और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को तैयार कर लिया तो यकीन मानिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर आप करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इस बार भी प्यारे बच्चों 7 सेट में से सभी सेट के सोल्यूशन प्यारे बच्चों प्रारंभ कर दिए गए हैं प्यारे बच्चों। पहला बुक भी आपको पता है 35 नंबर देता है, दूसरा बुक भी 35 नंबर देता है। तो दूसरे बुक में पूरे फिजिक्स में जो सबसे बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है, सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों लेंस मेकर फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। लगातार मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो प्यारे बच्चों लड़ा नहीं। याद रखिएगा इस बात को। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो बोर्ड एग्जाम बेहद नजदीक है, और अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं पूरे चैप्टर के बहुत सिलेक्टेड टॉपिक बताने वाला जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इस बार आने के 100% चांस है प्यारे बच्चों। और मैं ऐसे ही नहीं कहूंगा, सबसे पहले आपको मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और उसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो टॉपिक आपका तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना, और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को तैयार कर लिया तो यकीन मानिए फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोर आप करने वाले हैं प्यारे बच्चों। बाकी का इसका अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, इसका लाइव सोल्यूशन चाहिए, एक एक सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा और इस वीडियो को उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जो 2026 बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखने वाला है प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आप चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपको पता है कि स्थिर वैद्युत की जो आपका पहला यूनिट है वो 8 नंबर का है। इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव कारण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, वैद्युत विभव और द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समायोजन। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें आपको ये नहीं पता चल पाता कि इस वाले यूनिट में, यानी कि पहले यूनिट में 2 चैप्टर आपके आते हैं, आपको पता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इनमें से कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए? तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको तैयार करना है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय में से कोई ना कोई एक बार हर वर्ष पूछा गया प्यारे बच्चों, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है जो आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। और गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्यारे बच्चों व्यंजक प्राप्त करिए। गॉस के अनुप्रयोग, गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्यारे बच्चों प्राप्त करना है। या फिर आप देख सकते हैं कि इसको 5 नंबर में, यानी कि लॉन्ग करिए या फिर वेरी शॉर्ट आंसर करिए प्यारे बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आपको घुमाएगा, लेकिन ये प्रश्न आपके प्यारे बच्चों जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों जैसे ही हम सेकंड में चेंज करते हैं, यानी कि वैद्युत धारा पे प्रवेश करते हैं, तो वैद्युत धारा में प्यारे बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक में प्यारे बच्चों ऐसे कौन से सवाल फिक्स हैं जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और क्या आपने इसकी तैयारी अभी तक नहीं करी है? परेशान मत होइए प्यारे बच्चों, फिजिक्स के लिए आपका भाई खड़ा है। आपके एग्जाम में 27 तारीख को 70 में 70 यहां से पेपर एक एक सवाल कराऊंगा प्यारे बच्चों। इस चैनल से अगर आप तक अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और लेकिन इस वीडियो को हर बच्चे तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जो इस वीडियो को बाकी बच्चों तक शेयर करेगा, ऊपर वाला आपकी बहुत मदद करेगा, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे प्यारे बच्चों। और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि एक एक सोल्यूशन इसका मैं आपको करा पाऊं। उसके बाद इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में देखिए, याद रखिएगा मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा रहा हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन, अनुगमन वेग के बीच में संबंध तथा वैद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करिए प्यारे बच्चों। आप ये देख सकते हैं कि कैसे पूछा गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, अनुगमन वेग को परिभाषित करिए प्यारे बच्चों। और देख लीजिए मैंने क्या कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, सबसे ज्यादा टॉपिक में यहां से आपके 7 नंबर पूरे होंगे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु, ये नंबर आपके 5 नंबर फिक्स है आपके बोर्ड परीक्षा में, जो बार बार घुमा के पूछा जाता है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तुम्हें डर लग रहा है ना बेटा, कमेंट में बताओ तो तुमने कितना सपना देखा है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो प्यारे बच्चों लड़ा नहीं। याद रखिएगा इस बात को। तो प्यारे बच्चों अगर इस सब की तैयारी बेटा 70 में 70 अभी भी आ सकता है। भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। ये प्रश्न बेटा बस आप तैयार कर लो अगर अभी तक नहीं तैयार किए हो। और जो बच्चे बहुत कमजोर हैं यार, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना यार, कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व वाला टॉपिक है, जहां से 8 नंबर मिला के आपको इस
बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे बच्चों। आपको पता है जैसे बायोसेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग हो गया, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल हो गया, एक समान चुंबकीय धारावाही चालक बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ। लेकिन प्यारे बच्चों इस चैप्टर में से सवाल कैसे पूछे गए जरा आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ये देखिए 14 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, इस बार भी प्यारे बच्चों 7 सेट में से सभी सेट के सॉल्यूशन प्यारे बच्चों प्रारंभ कर दिए गए हैं प्यारे बच्चों। और मैं भी लाइव सेशन इन सभी का डिटेल्ड में लेके आ रहा हूं, तो परेशान मत होइए, बस जुड़े रहिए, भाई पे भरोसा रखिए। प्यारा भाई आपका खड़ा है आपके लिए, यहां तक नहीं ये पूरी टीम खड़ी है, एग्जाम के साथ तक, सेंटर तक और आपकी बोर्ड परीक्षा तक। टेंशन मत लीजिए, एक एक प्रश्न सवाल सॉल्व कराएंगे, बस जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। एम्पियर का परपथी नियम, एम्पियर के परपथी नियम के उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करिए। ये सब प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार घुमा के पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। बिना न्यूमेरिकल के बेटा 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में याद रखिएगा फिजिक्स में आपके 3 सेट ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होता है, 4 सेट ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल का वेटेज कम होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछा गया है, कई दफा ऐसे घुमा फिरा के पूछा गया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। फिर आता है बेटा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से कहां से सवाल पूछे जाएंगे ताकि आपको दोनों चैप्टर से नंबर मिले। अगर मैं आपसे बात करूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ये दोनों चैप्टर मिला के आपको वाकई में 8+5 यानी कि आप समझिए कि 13 नंबर मिल सकते हैं बहुत आराम से। विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम, लेंज का नियम, प्रेरण गुणांक, एलसीआर परिपथ और ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर। अब इसमें सवाल कैसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां से प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर लॉन्ग में आता है, क्रियाविधि के लिए आता है प्यारे बच्चों। पहला बुक भी आपको पता है 35 नंबर देता है, दूसरा बुक भी 35 नंबर देता है। तो दूसरे बुक में पूरे फिजिक्स में जो सबसे बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है प्यारे बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय केंद्र। 13 नंबर फिक्स है, 100% आपके 13 नंबर। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा हो 13 नंबर वो कहां कैसे पूछा जाएगा, ये नहीं डिसाइडेड है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और बस इस वीडियो को देख रहे हो। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। आइए बताता हूं, सवाल पूछा गया प्यारे बच्चों लेंस मेकर फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, लगातार 10 वर्षों से पूछे जाने वाला प्रश्न है। हर साल ये बोर्ड परीक्षा में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कैसे पूछा गया, गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस के संबंध। प्यारे बच्चों लॉन्ग में ही आएगा और ये फिक्स है आपके पेपर में आने के लिए। ठीक है, अगर इस पर नहीं पूछेगा डेरिवेशन किसी सेट में तो प्यारे बच्चों इससे न्यूमेरिकल आपके पेपर में दे देगा और ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है बेटा गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या फिर ये देखिए 14 में, 16 में, 17 में, 20 में आपसे प्रश्न पूछा ही गया है। फिर कह रहा है कि यदि एक लेंस, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों और माध्यम के एक ही हो तो कह रहा है कि पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्या के पदों में सूत्र व्यक्त करिए। इसके बाद यदि एक कांच लेंस कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक एक तरफ में डुबोया जाता हो तो इसकी फोकस दूरी और प्रकृति कैसे परिवर्तित हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो लॉन्ग में भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों, और यहां से जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना और यहां से एक किरण आरेख प्रदर्शित करिए, सरल सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या फिर परावर्ती दूरदर्शी के विषय में किरण आरेख आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी प्यारे बच्चों जिक्र है और पूछा गया है। तो यहां से घुमा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि ये देखिए किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निगमन करिए प्यारे बच्चों। फिर आता है प्यारे बच्चों अगर हाइगेंस मतलब तरंग प्रकाशिकी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो तरंग प्रकाशिकी के विषय में हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन या परावर्तन दोनों में से एक पूछा जाएगा, आपको याद रखिएगा। यंग का प्रयोग, यंग के प्रयोग में प्यारे बच्चों सिर्फ इसका प्रयोग है। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई नहीं। फिर प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करिए, 3 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। ये फिक्स टॉपिक है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। देखिए सवाल ऐसे पूछा गया, तरंगाग्र हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों के, मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूं आपको कि द्वितीयक तरीकों के सिद्धांत के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछा गया है। या फिर ये प्रश्न ऐसे घुमा के पूछा गया था कि हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों के सिद्धांत के आधार पर प्यारे बच्चों परावर्तन के नियमों की व्याख्या करिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करिए। दोनों में से एक कोई भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों, याद रखिएगा।
फिर आती है प्यारे बच्चों परमाणु तथा नाभिक में सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, नहीं समझ में आता है तो ये नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, ठीक है। ये चूंकि प्यारे बच्चों परमाणु 4 नंबर का, ये 4+4 और नाभिक 4 नंबर का, ये बोर्ड एग्जाम में आपके फिक्स है नंबर। लेकिन इनमें से कौन सा फिक्स सवाल है जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, क्योंकि मैं ये बताने वाला हूं कि आपके 7 सेट में कितने सेट में कौन सा प्रश्न लॉन्ग पूछा जाएगा, किसमें शॉर्ट पूछा जाएगा, और कहां पे न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा होगा, कहां पे आपको लॉन्ग तैयार करना है प्यारे बच्चों। इन सब के लिए प्यारे बच्चों लगातार 8 वर्षों से प्यारे बच्चों ऐसे ही मुझे नहीं कहा जाता कि पेपर लीक करा दिया, पेपर लीक नहीं कराता हूं, भरोसा रखता हूं, 8 वर्षों से मेहनत करता हूं, लगातार 10 साल से पेपर एनालिसिस करता हूं, उसके बाद प्यारे बच्चों एक पीपीटी तैयार करता हूं और यूपी के लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं और स्टेट में रैंक दिलाता हूं। इस बार सफलता सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, लेकिन प्यारे बच्चों आपकी बारी है। आज प्रण उठाओ कि अपने किसान भैया के साथ फिजिक्स पढ़ोगे और पूरी टंका बजा दोगे बोर्ड एग्जाम में। अगर बोर्ड एग्जाम में सपना देख रहे हो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को मत छोड़ना यार, मत छोड़ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये भी कह रहा हूं प्यारे बच्चों कमियां याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, संलयन में अंतर। प्यारे बच्चों ये टॉपिक जो है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। और प्रूफ रहा आपके सामने कि प्रकाश वैद्युत सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण, ये हाफ mv स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए। 14, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 22। प्यारे बच्चों घुमा फिरा के ऐसे प्रश्न पूछा गया है, किसी सेट में ऐसे पूछा गया तो किसी सेट में ऐसे पूछा गया तो किसी सेट में ऐसे पूछा गया, मतलब घुमा फिरा के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज 15, 17, 18, 21, 23, 18 प्यारे बच्चों इस बार आपकी परीक्षा में आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सतत श्रेणियों की व्याख्या करिए, और ये आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, ऑफिशियल मॉडल पेपर से भी कई सवाल। और अभी भी आपको डर लग रहा है बेटा, तो आपके सामने आपका भाई खड़ा, कमेंट करिएगा कि किशन भैया हम आपके साथ हैं, जब तक बोर्ड एग्जाम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं आपके साथ हूं। आप कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, मैं इसका एक एक लाइव सोल्यूशन आपको कराऊंगा यही चैनल पर। प्यारे बच्चों टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अर्धचालक लास्ट चैप्टर है कि डायोड से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंतरिक बाहर चालक, पी टाइप, एन टाइप, ऊर्जा बैंड, ट्रांजिस्टर और डायोड, ठीक है। जैसे पूछा कैसे जाता है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्धतरंगदृष्टिकारी, लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, ये फिक्स है। इसका किरण आरेख जैसे ये सब पूछा जाएगा। पीएन संधि डायोड को अर्धतरंगदृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, सरल परिपथ में बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ खींचकर पीएन संधि वाली अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में पिछले वर्ष भी पूछा गया था, इस बार भी आने के बहुत चांसेस है प्यारे बच्चों। तो ये सारे चीजें हैं प्यारे बच्चों जो आपको पूछा जाएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑफिशियल, इससे जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। ये मैं हूं और ये मेरा ऑफिशियल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं किशन सर ऑफिशियल को प्यारे बच्चों, ताकि आप हमसे हर जगह जुड़े रहेंगे तो आपको हर एग्जाम की अपडेट मिलती रहेगी। बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी, इन सब के लिए प्यारे बच्चों ये चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट हमारी ताकत है। दिन रात एक कर देंगे आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए। ये आवाज की ताकत प्यारे बच्चों हर बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपकी बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइएगा, इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।